हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 6 जो लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है उसे लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लॉजिकल रीजनिंग के इस यूनिट में मैक्सिमम रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको पूछे जाते हैं और जिसमें आपको तर्क के विभिन्न ढांचा, स्वरूप इत्यादि के बारे में समझना है। खास करके जो भी आपका तर्क होगा वह आप उनके शब्द पर, उनकी मुख्य आधार पर, भाषा पर, उनकी आकृति इत्यादि पर उनकी समझ को विकसित करके आपको बनाना होगा। कक्षा में जब एग्ज़ाम रूम में जो भी प्रश्न आते हैं उसे आप जब तक अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप नहीं आंकते हैं तब तक आप उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम जो 4 पॉइंट है, जो 4 बिंदु है, कभी कभी 4 निष्कर्ष होते हैं, कभी कभी 4 उसके निर्देश होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक लॉजिकल सोच अपनाना होगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बात हम यही करना चाहते हैं इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है दिया हुआ कि कक्षा में पढ़ते समय शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन ए है दंडित किया जा सकता है, बी है कक्षा में शांति बनी रहेगी, सी है कि इसमें शिक्षक प्रसन्न रहेंगे और डी है इन सबसे अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल ये इस रूप में क्यों दिए गए कि ये सारे सही हैं, परंतु यह किस रूप में सही है, किस टर्म्स कंडीशन पे सही है, ये आपको देखना है। ये विशेष रूप से ये हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि सभी पेड़ टहनियाँ होती है, कुछ टहनियाँ फूल होती है। सभी पेड़ टहनियाँ होती है, कुछ टहनियाँ फूल होती है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले सभी पेड़ टहनियाँ होती तो टोटल पेड़ बनाए और पेड़ को टहनी कर दिए। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, एक पेड़ बनाए, पेड़ को टहनी बना दिए, जो राइट में स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू पेन से। उसके बाद है कि कुछ टहनियाँ फूल होती, उसमें से कुछ टहनी को फूल के स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं कि कुछ टहनी को फूल बनाए। तो कहीं ना कहीं लॉजिकल अगर हम सोचते हैं, अब हम डिसीजन की ओर चलते हैं। निष्कर्ष क्या बता रहा है? तो निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ टहनियाँ पेड़ हैं। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कुछ टहनियाँ पेड़ हैं और सभी पेड़ फूल हैं। जितने भी पेड़ हैं वो फूल हैं, तो सभी पेड़ फूल हैं, ये तो सही है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बिल्कुल सही नहीं है, 1 सही है। क्यों? क्योंकि कुछ टहनियाँ जो हैं वो पेड़ हैं, क्योंकि सभी पेड़ टहनियाँ थी, तो सिंपल सी बात है, कुछ टहनी इसका पेड़ है। तो इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझना है। आगे है हमारा पॉइंट आगमन तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क और निगमन, इसे आप देखिए, ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का मोड है, इसे आप जनरली ऐसे समझिए कि हम लोग जब गिनती सीखते हैं तो गिनती सीखते हैं 1 2 3 4 5, तो सिंपल सी बात है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं या हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तो यह एक आगमनात्मक तर्क है। जब आगे की ओर आपका स्कोप हो, आप बढ़ रहे हैं, तो वो आप आगमनात्मक तर्क। और जैसे ही अगर हम सीखने लगे कि 100 99 98 97 96 95, तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस हो रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत हम निगमनात्मक तर्क में आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार का ये घटता हुआ क्रम होता है। तो जब भी आप सीरियली रूप से सिंपल आप सोच रखिए कि जब भी कभी आप ए से जेड की ओर बढ़ रहे हैं तो आप आगमनात्मक तर्क में हैं, जेड से ए की ओर आ रहे हैं तो निगमनात्मक तर्क में हैं। अर्थात अगर आप किसी प्रोसेस को पढ़ के आप उसको सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, तो आप आगमनात्मक तर्क में हैं। लेकिन आप प्रश्न से ही डायरेक्ट प्रोसेस की ओर जा रहे हैं तो आप निगमनात्मक तर्क में हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बच्चा है, उसे मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, प्रश्नों से उसके मैथमेटिक्स अवकलन के बारे में उसे बढ़ाया जा रहा है, तो यह निगमनात्मक तर्क है, क्योंकि प्रश्न देकर उसे आप थ्योरी समझा रहे हैं। लेकिन पहले थ्योरी पढ़ा के और फिर प्रश्न देंगे तो यह आगमनात्मक तर्क होगा। तो इस तरह से आगमन सिंपल स्पेशल कहा जाता है और ये एक प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है, और निगमनात्मक जो होता है वो स्पेशल टू सिंपल होता है।
तो इस रूप में आप इसे याद करिएगा, शायद कभी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनुरूपताएं, यह एनालॉजिस्ट जो है यह अनुरूप, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, कपड़ा मिल से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह से अखबार जो है वो प्रेस से संबंधित है। तो इस तरह से समरूप कुछ प्रश्न होते हैं, इसे आप देखिएगा। वेन आरेख जो अभी हम आप लोग को बतला रहे थे थोड़ी देर पहले, वो एक प्रकार का डायग्राम, कहीं ना कहीं ये वेन डायग्राम जो होता है एक हमारे शाब्दिक अर्थों को, शाब्दिक बातों को एक स्ट्रक्चर का रूप देता है। तो जब तक आप शब्द को सही रूप से नहीं समझते तब तक आप उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए प्रोफेसर, विद्वान और नेता को एक सीरीज में रखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और सभी प्रोफेसर जो हैं वो विद्वान हैं, यह गारंटी नहीं। सभी प्रोफेसर विद्वान होते हैं तथा कुछ प्रोफेसर हैं वो विद्वान नेता भी होते हैं या हो सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ देखे हैं, यहाँ आप देखें चार्ट में लिखा हुआ है आप स्ट्रक्चर में कि जितने भी प्रोफेसर थे, गोल करके दिया हुआ है छोटा सा, यहाँ आप नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सभी प्रोफेसर जो थे वो किस में हैं, तो उसकी जो सीरीज है वो विद्वान में आ गए हैं। और कुछ प्रोफेसर भी विद्वान हैं, कुछ नेता भी विद्वान हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इसे सॉल्व में पढ़ें कि सभी प्रोफेसर विद्वान होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा कुछ प्रोफेसर वो विद्वान नेता भी होते हैं या हो सकते हैं। तो इन बातों को आपको समझना है। ये हम अभी जितना भी समझा लें इससे आपकी समझ विकसित नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी जो समझ है, आपको जो उस समय लगता है उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्व होगा। तो सीधे रूप से हम यूँ कहें कि आपकी शब्दों को, अपनी शब्दों को जब हम एक संरचनात्मक रूप देते हैं तो यही हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। तो हम अपने शब्दों को स्पष्ट रूप दें पहले, ताकि एक स्पष्ट स्ट्रक्चर भी तैयार हो सके। नेक्स्ट है भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के साधन, जैसे पारमानस। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, इसको आप जरूर रूप से, निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। और मैक्सिमम इस यूनिट में हम आपको यही कहेंगे कि आप अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि एग्जैक्ट अनुमान के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम के व्यू से प्रश्न जरूर टफ होते हैं, परंतु आपका व्यू अगर मजबूत होगा तो प्रश्न जितना भी टफ हो वो सिंपल ही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। तो ये वर्ड को आप समझिए, अनुमान की संरचना क्या है, व्याप्ति क्या है, हेत्वाभास क्या है, तो फिर आपकी जो समस्याएं हैं वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे व्याप्ति की बात करते हैं कि व्याप्ति क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं व्याप्ति के बारे में हमने लिखा है कि पूर्व के ज्ञान के आधार पे जो आपके दिमाग में कुछ स्मृतियाँ छुपी हुई हैं, आपके मन में जो अवधारणाएं बैठ गई हैं, वो है व्याप्ति। हेत्वाभास क्या है, तो गलत अनुमान लगाने से अनुमान का जो भ्रम हो रहा है हमारे मन में, वो है हेत्वाभास, फैलेसीज एंड इन्फ्रेंसेस। और व्याप्ति, एक व्याप्ति वर्ड ही दिया हुआ है इंग्लिश में भी। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। अनुमान मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक है आपको स्वार्थ अनुमान, एक है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान अर्थात मन की चंचलता के अनुकूल अनुमान, और परार्थ अनुमान अर्थात वास्तविक अनुमान या सामान्य अनुमान। तो यूनिट 6 में, पेपर 1 के यूनिट 6 में जो लॉजिकल व्यू है, वेन डायग्राम है और कुछ अनुमान, व्याप्ति या इससे संबंधित प्रश्न है, ये मुख्य रूप से आपकी समझ पे डिपेंड है। सो फ्रेंड्स, अपनी समझ को विकसित करें, खास करके एग्ज़ाम के समय में आप अपने आप को कांस्टेंट रख सकें, मेंटली फ्री रहें। जितने भी आपने अध्ययन किया है उस अध्ययन को आप सिर्फ अपने में कांस्टेंट करके रखें, तो हार्डली आपका रिजल्ट इस बार नेट JRF जरूर प्राप्त होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।